राम कृष्ण हनुमान। जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान। किन जन्मों के पुण्य भरे जो मिली मनुष्य काया, मिली मनुष्य काया। इस काया में हमने तुमने कितना कुछ पाया, कितना कुछ पाया। अपनी ही कीमत की हमको अभी नहीं है पता। जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान। जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान। यही समय है सोना तप कर कुंदन बन जाए, कुंदन बन जाए। तुम बबुल समझे हो जिसको चंदन बन जाए, चंदन बन जाए। यदि जीवन का हो, यदि जीवन का सार खिंचने कालो तुम प्रण ठान। जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान। जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान। कौन जानता महावीर को, कौन जानता राम, कौन जानता राम। अगर कौन जानता महावीर को, कौन जानता राम, कौन जानता राम। अगर न अपनी पूजा पाते करते न ऊंचा काम, करते न ऊंचा काम। सेवा संयम हो, सेवा संयम क्षमा भाव से होते नहीं यदि प्राण। जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान। जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान। इस काया में भी सच्चे हैं राम कृष्ण हनुमान। जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान। जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा। निरंजन निराकार महापुरुषों के चरणों में नमः। युग प्रधान युग पुरुष चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमः। गणनायक शिरोमणि परम पूज्य सुखसागर जी महाराज साहब के चरणों में नमः। कैवल्य धाम तीर्थ प्रेरिका
आगम क्या प्रवृत्ति परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में नमन। मान जीवन सर्वस्व परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक एवं शालक, वीतराग परमात्मा का शासन आपको हमको सबको प्राप्त हो। कल आपकी हमारी बात चली कि हर परमात्मा ने जब जब शासन की स्थापना की तो दो ही धर्म बताए, एक श्रमण धर्म और दूसरा शावक। शावक धर्म में शावक को 3 प्रकार का बताया, जघन्य शावक, मध्यम शावक और उत्कृष्ट शावक। पहले नंबर में जघन्य शावक का की कल अपन ने बात करी। जघन्य शावक के गुण क्या? तो वो इरादे पूर्वक स्थूल हिंसा आदि की रुचि नहीं रखता। दूसरे नंबर पर शराब, मांस आदि के सेवन से कोसों दूर रहता है। और तीसरा, नौकार मंत्र का निरंतर स्मरण करने को वो तैयार और तत्पर रहता है। ये 3 लक्षण किसके? जघन्य शावक। अब दूसरे नंबर पे आता है क्या? मध्यम शावक। गुण स्थानक क्रमारोह के 24वें टीका में बताया गया है, मध्यमा वीरति ही अक्षुद्रादि भी न्याय संपन्न विभव इत्यादि भी धर्म योग्यता गुणय किरणकस्य धर्म योग्यता गुणय आकीर्णस्य गृहस्थोचित षट कर्म निरतस्य देश वृत्ति पालकस्य सदाचारस्य भवति। अर्थात मध्यम शावक कौन? जो अक्षुद्र आदि 21 गुणों का धारक हो, धर्म की योग्यता को प्राप्त कराने वाला, मार्गानुसारी के जीवन के 35 गुणों को धारण करता हो, गृहस्थ के योग्य उचित 6 कर्मों में वो रत रहता हो, 12 व्रत का पालन करता हो और सदाचार में जीवन जीता हो, वो कौन सा शावक है? मध्यम वर्गीय। अब ये सब क्या है हमारे सब पता नहीं। हाँ, अक्षुद्र आदि 21 गुण बोला सबसे। अक्षुद्र यानी क्या? गंभीर शावक कैसा होता है? गंभीर हो, बड़े पेट वाला। बड़ा पेट यानी तोन निकली हुई, दिखने में बड़ा पेट नहीं, पर किसी की बातों को पचाने के लिए उसका पेट बड़ा हो। पर अभी हमारा भी पेट बड़ा, पचा लेते। क्या पचा लेते? जो नहीं पचाना था वो पचा लेते, और जो पचाना था उसको बस नहीं पचा। सामने वाले के गुणों को पचा लेते हैं, इतना अच्छा पचा लेते हैं कि कोई कितनी भी मेहनत कर दे लेकिन ये मुंह खुलता नहीं। वो पचाना था क्या? उसको नहीं पचाना। पचाना क्या था? अगले का दोष पचाना, अगले की गुप्त बात जो आपसे उसने शेयर करी है, आपको कुछ विश्वास में समझ करके शेयर किया, और हमने क्या किया? उसको। शावक गंभीर होते हैं, पर हमारी गंभीरता कभी कभी गड़बड़ा। एक सामान्य सी बात कि चातुर्मास के 4 महीने अमरावती श्री संघ में हम रह रहे हैं। हाँ, मान लो कोई साध्वी जी भगवंत का, हम 3 में से किसी का भी थोड़ा स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाए, मौसम है ठंडा गर्म चल रहा है, एक जुखाम हो गई, और जुखाम में दवाई के रूप में एक सामान्य से उकाली की आवश्यकता है, और पास का घर देखा, पास के घर में
उपयोग की बात तो हो गई, और योग संयोग 4 महीने के चातुर्मास में पूरे 4 महीने उकाली लेनी पड़ जाए, और 2-5 साल के बाद आप कभी किसी शहर में जाओ या जिस जगह पर गुरु महाराज का चातुर्मास हो, अगर वो व्यक्ति कहीं मिलने के लिए आ जावे और चर्चा चले कि भैया आपके यहाँ चातुर्मास किसका है, बोले भाई महाराज सबका नाम है। अच्छा वो महाराज सब, अरे बहुत अच्छा चातुर्मास है, अरे बहुत स्ट्रिक्ट है महाराज सब, संयम में बड़े चुस्त हैं, बिल्कुल लाया हुआ नहीं लेते, बिल्कुल भोजनशाला का नहीं लेते। पर महाराज सबका क्या था, 4 महीने आराधना बहुत अच्छी चली, पर एक महाराज सबको क्या हो गया था, जुकाम हो गया। उसके लिए जो उकाली थी ना, वो मेरे यहाँ से ही लेके आए, वो उकाली मेरे यहाँ से ही आती थी, मेरे यहाँ की ही उनको पसंद आती थी। पूरे 4 महीना हमको लाभ मिले, अच्छा लाभ। एक वो 10-12 रुपए की उकाली, वो भी 3 साल तक आपने याद, ये एग्जाम्पल है, होता है ऐसा, बहुत बार हो जाता। पर कभी विचार करें, सर्दी बच्चे को हुई कि नहीं, और बच्चे की व्यवस्था आपने करी या नहीं करी, और उस व्यवस्था को कितने लोगों को बताया कि आज मेरे बेटे को सर्दी हो गई थी, मैंने दूध हल्दी दी, मैंने उसको उकाली दी, मैंने उसकी दवाई करी। शास्त्रों में श्रावक श्राविका, गुरु भगवत साधु साध्वी के माता पिता अम्मा प्यूरो शब्द से संबोधित किया गया। गंभीर होता है, याद करो वो समय, आज से लगभग 413 वर्ष, 450 वर्ष की पुरानी बात है। चौथे दादा गुरुदेव अकबर प्रतिबोधक जिनचंद्र सूरी जी महाराज जब उनके शिष्य गोजरी लेकर के आ रहे हैं, उस समय एक मौला शिष्यों से पूछ लेता है आज तिथि क्या है, और हड़बड़ी में तिथि निकल गई मुंह से, क्या पूर्णिमा है, और थी क्या अमावस थी। अमावस की तिथि को मुंह से निकल गया कि पूर्णिमा है, और जैसे ही पूर्णिमा सुना वो भैया बड़ा मस्त आनंद में आ गए। आज तो जैनों की पकड़ाई हो गई, हमारे राजा जैन धर्म में जाने लग गए। अब उनको जाकर के हकीकत बताते हैं कि जैनी कितने झूठे हो, कितना मिथ्या भाषण करते हैं। जाकर के उधर अकबर के कान भर दिए गए, और इधर शिष्यों को रास्ते चलते याद आया आज बड़ी गड़बड़ी हो गई थी, तो अमावस और मुंह से पूर्णिमा निकल। डरते डरते आए गुरु भगवत के पास, गुरुदेव को कहा गुरुदेव आज गलती हो गई है। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ पात्रे रखो और अपने काम में लगो। इधर एक श्रावक को बुलाया, और श्रावक को बुला करके कहा एक सोने की थाली की आवश्यकता है, अभी किसी से हमारा सब मंगवा ले तो। अमरावती, हाँ क्या हो भरत जी, हाँ चर्चा हो जाएगी। कहाँ होगी चर्चा? चौक में, चौराहे में। महाराज सब तो साधु है, इनको क्या काम है सोने की थाली का, ये क्यों मंगा रहे सोने की थाली? कितने प्रश्न और उसके कितने पर्चे, घर घर में पर्चे, और अब पर्चा बांटने नहीं जाना पड़ता आपको, जहां बैठे हो ना वहीं से आपको कितने सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड में 1 करोड़ तक आपके चर्चे पहुंच जाते हैं। 11वां प्राण जेब में लेके घूमते, एक बटन दबाने की देरी है, पूरे भारत में पूरे विश्व में भी आपके ये चर्चे करने में। मान करके चलना, ये व्हाट्सएप बहुत खतरनाक है, उपयोग सही हो तो लाभकारी है, और उपयोग सही नहीं हो तो अनंत अनंत कर्मों का सर्जन कराने वाला है। इस सभा में बैठने वाले सुनने वाले एक चीज का मन में संकल्प अवश्य में कर लेवे, और हाथ जोड़ करके मन वचन काया से
अरिहंत की साक्षी से, सिद्धों की साक्षी से और अपनी आत्मा की साक्षी से गुरु महाराज से इतना नियम जीवन भर का ले लें कि व्हाट्सएप का प्रयोग और जितने भी आपके सोशल मीडिया के साधन हैं, ये साधनों का प्रयोग कभी भी किसी भी धर्म के गुरु भगवंतों की निंदा करने में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सेवा नहीं कर सकते, आज्ञा पालन नहीं कर सकते, जय धर्म स्वीकार नहीं कर सकते, प्रभु की आज्ञा में जीवित नहीं रह सकते, 12 व्रत नहीं भी स्वीकार कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया को अपने गुरु भगवंतों का एडवर्टाइज करने का, उनके माइनस पॉइंट में, उनकी निंदा चुगली में कभी भी अपने हाथों का उपयोग न हो। और कभी किसी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो और वहां ऐसे चर्चे आ रहे हैं, एग्जिट हो जाओ। आजकल तो फोन में क्या रोमिंग चार्ज नहीं लगता, पहले रोमिंग चार्ज लगता था। रोमिंग चार्ज का क्या सिस्टम था? हाँ, फोन उठाओ तो भी चार्ज लगता था और फोन लगाओ तो भी चार्ज लगता था। ठीक वैसे ही निंदा है, निंदा करो तो भी पाप कर्म का बंध है और निंदा सुनो तो भी पाप कर्म का बंध है। उमा स्वाति जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में फरमाया है, क्या निंदा करना क्या है? पीठ के मांस को खाने के बराबर निंदा करने का पाप है। कोई गुरु भगवान एक सामान्य व्यक्ति की निंदा का इतना पाप बोला तो विचार करें, अगर ये जिहा, ये हाथ गुरु भगवंतों की निंदा में निकले तो कैसा? कभी भी सोशल मीडिया को उसका साधन न बनाए, क्योंकि सोशल मीडिया मात्र आप नहीं चलाते हो, पूरा विश्व चलाता है। और जब पूरा विश्व चलाता है और उसको पढ़ता है तो देखता है, वारे भक्तों, अपने ही गुरु भगवंतों की आप उड़ा रहे। गंभीर श्रावक ऐसे किसी भी क्रियाओं से जुड़ता कभी भी, अपनी भूमिका उसमें कभी भी अदा न करे। और कोई भाग्यशाली आपको पर्सनल मैसेज करता हो तो उस नंबर को आप ब्लॉक कर दो, पहले रिक्वेस्ट कर दो, नहीं मानने पर भी बार बार आ रहे हैं, आप ब्लॉक कर दो। क्योंकि जीवन में निंदा के साधन हमको कहीं कम नहीं मिले, प्रसव कम नहीं है, पर गुरु भगवंतों का नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु भगवंत के जैसे आप माता पिता हो, कुछ जगह पर गुरु भगवंत भी श्रावक के माता पिता की भूमिका में आते हैं। और जहां पर श्रावक माता पिता की भूमिका में बैठा है, सच बताना, अगर किसी की संतान अगर वो बोतल को हाथ लगा ले तो कौन पिता चौराहे में बैठ करके या वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहता है कि मेरा बच्चा अमुक अमुक व्यवस्था करते हैं? कर सकने की हिम्मत रखते हो? रखते हैं क्या? एक अपनी बच्ची का संबंध करना हो ना, और लड़के वाले देखने आए हुए, कितनी झूठ बोलते उस समय। ये सारा मेरी बेटी बनाई है, ये सारा मेरी बेटी बनाई है, अच्छे घर में संबंध करना है। और अगर वो भाई साहब आपकी बेटी को उस समय कह दे, भैया ये वस्तु बना के वापस से लाना, तो क्या हो इज्जत का फालूदा। एक अपनी संतान की एक सामान्य सी भूल को भी हम बोलने के लिए तैयार नहीं होते और बड़ी से बड़ी भूल को भी छिपाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहां हम कैसे कर सकते? परमात्मा के शासन में अगर अपना नंबर लगता है तो हमको गंभीर हो जाता है। चौथे दादा साहेब ने उस श्रावक को बुला करके कहा कि एक सोने की थाली की आवश्यकता है। श्रावक गंभीर थे, घर गए, सोने की थाली लाई, दी और वहां से रवाना हो। ना प्रश्न गुरु महाराज से किया, ना प्रश्नों की बात किसी और से की, और ना सोने की थाली की चर्चा की। आज वो ही थाली जिसको अभिमंत्रित करके गुरुदेव ने आसमान में उछाला, और क्या दिखने लगा वो? अमावस को क्या हो गई? पूर्णिमा हो गई। जैन साधु क्या करते हैं? चमत्कार दिखलाते हैं। 4 दादा गुरुदेव के 31 का पाठ किसके लिए? ऐसे चमत्कार। एक चीज मान लीजिए, जिन शासन में चमत्कार की कोई व्यवस्था, जिन शासन में कहीं भी चमत्कार नहीं होता, जो होता है वो आपकी श्रद्धा का फल
बल होता है, आपकी श्रद्धा मजबूत होती है तो आपके जीवन में चमत्कार सर्जित हुए बिना नहीं रहता। और ये जो अभिमंत्रित थाली आसमान में उछाली और कोसों दूर तक जब अकबर ने अपने सैनिकों को इसकी जांच पड़ताल करने के लिए भेजा तो जहां जहां तक जा सकते थे वहां वहां तक ये चांद उनको नजर आया और आखिरकार ये डिक्लेयर करना पड़ा आज अमावस्या क्या है। तो क्या झूठ बोला, गलत का मार्ग का सहारा लिया? नहीं, शासन की हिलना होती थी। वहां व्यक्तिगत कोई गुरुदेव का नाम बदनाम नहीं होना था। बात क्या थी? किसी ने ये नहीं बोला जिन चंद्र सूरी का शिष्य झूठ बोलता है। बात क्या फैली? जैन शासन के साधु साध्वी झूठ बोलते हैं। जब ये बात फैल गई थी तो पूरे शासन पर आक्रमण था और शासन की रक्षा के लिए गुरु भगवंतों को ऐसे कई प्रकार के व्यवस्थाओं से जुड़ना पड़ता है और वो जुड़े तो आज हमारे शासन में जैन धर्म की पूरे विश्व में पताका फैली। शावक गंभीर। गुरु महाराज कई बार कहते हैं आने वाले शावकों को, क्योंकि हर प्रकार के लोग आते हैं और हर प्रकार के विचार लेकर के आते हैं। कभी कोई गुरु भगवान की बुराई लेकर के आता है तो कभी कोई शावक की बुराई लेकर के आता है। गुरु महाराज इसको कहते भैया जेब में पेन और छोटी डायरी है या नहीं है अगर तो मेरे पास से लेकर के चले जाओ, मैं व्यवस्था करवा देती हूँ। एक छोटी डायरी और एक पेन अपने साथ हमेशा रखो। अगर किसी शावक की गलती दिखती है तो उसको नोट करो। क्या करो? उसको नोट करो, लोगों को बताने के लिए नहीं। जब तक शावक जीवन में मैं हूं तब तक ये गलती दोबारा मैं नहीं करूं, ये गलती अपने जीवन में मैं नहीं करूं। और किसी साधु की, पंच महाविद्धारी की अगर कोई गलती दिख जाती है उसको भी नोट कर लो। जिस दिन मैं दीक्षा दूंगा उस दिन मैं ये गलती मैं नहीं। अब हम क्या करते हैं? वो नोट करके कहाँ को नोट कर लेते हो? मोबाइल में, और रिमाइंडर में डाल लेते हैं। लोग गलतियों पर रिमाइंडर करके रखते हैं, मुझे समय पर याद दिलाना जब मैं यहाँ पर पहुंचने वाला हूँ, 10 बजे अमुक व्यक्ति से मैं मिलने वाला हूँ, और 10 बजे का रिमाइंडर डाला। व्यक्ति से बात करते कहीं आपको भूल मत। ये ऐसी चीजों को रिमाइंडर में ना डालें। रिमाइंडर में क्या डालें कि मैं शावक हूँ, मुझे सूर्य उदय के 2 घड़ी पहले उठना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है। मैं शावक हूँ, मुझे प्रभु की पूजा करनी है। मैं शावक हूँ, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है। मैं शावक हूँ, मुझे प्रभु की आज्ञा में ही रहते हुए अपने जीवन का यापन करना। ये रिमाइंडर है। मैं शावक हूँ, मुझे प्रतिक्रमण नहीं आता, मुझे इतने बजे गाथा याद करने बैठना है। ये रिमाइंडर डालो। क्या फालतू की रिमाइंडर? ऐसा कोई रिमाइंडर नहीं। शावक है। शावक कैसा होता है? गंभीर होता है। अपना अब पेट कैसा कर लेना अपने को? हाँ, गंभीर कर लेना। कैसा गंभीर कर लेना? इतना गंभीर कि चाहे एक सामान्य व्यक्ति की भी गलती है, अगर आपको लगता है कि वहां पर बोलने से कुछ फायदा होना है तो आप बोल। लगता है कुछ भी रिजल्ट नहीं आना है तो इस मुंह पर ताला लगा। कहीं पर भी बोलना हो तो 3 चीज का ध्यान रखें। 3 चीज का सबसे पहले ध्यान रखें। पहले नंबर में अपना पुण्य है या नहीं। जिसको आप बोलने जा रहे हो उसके सामने आपका पुण्य है या नहीं। अगर पुण्य कमजोर है तो साइलेंट रह जाए, बोलना ही नहीं, दिमाग लगाना ही। पर कदाच आपको लगता है आपका पुण्य प्रबल है, वो सुनता है सामने वाला, तो वहां पर दूसरे नंबर में क्या देख लो? अगले में पात्रता है कि नहीं। पुण्य तो प्रबल है, पर जो बात आप बोलने जा रहे हो वो सुनने की पात्रता उस व्यक्ति के अंदर है या नहीं। नहीं है तो फिर पुण्य होने पर भी बोलना नहीं। अगर पात्रता है और पुण्य भी है तो तीसरे नंबर पे देख लो अभी परिस्थिति है या नहीं।
पहले नंबर पे पुण्य, दूसरे नंबर पे पात्रता और तीसरे नंबर पे परिस्थिति। अगर ये तीनों उपलब्ध हो तो अपनी जीवावाई का उपयोग करें, नहीं हो तो मुंह पर ताला लगा करके नहीं बोले। पुण्य, पात्रता और परिस्थिति, ये तीनों मौजूद हो तो ही कभी किसी को शिक्षा देना। ये तीनों अगर आपके कमजोर हो तो भैया अपने राम अपने में मस्त रहे। तो ये ज्ञानी भगवंतों ने मध्यम श्रावक के गुण बताए हैं। उसमें 21 प्रकार के जो गुण हैं उसमें पहला नंबर का आया गंभीरता। ज्ञानी भगवंतों ने देखा होगा तो आगे के गुणों की चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में गंभीरता का गुण प्रकट हो ताकि हमारा शासन और उसके पहले हमारी आत्मा अनंत अनंत कर्मों का सर्जन करने से बच जाए और सिद्धशिला का वो साम्राज्य आपकी मेरी सबकी आत्मा को मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ पहुंचना। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते फलान् यत्कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चारुचाम्रकलिका निकरे कहितु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज चर्चा चल रही है सावक का जीवन कैसे कैसे गुणों से समृद्ध होता है। और इतिहास के अमर पट्टों में जिन लोगों का नामांकन हुआ है उनको अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पूर्वज, हमारे ही परिवार के लोगों ने इन गुणों से अपने आप को कितना सजाया, महकाया और कितना सुंदर जीवन जिया, कितने लोगों के काम आए और कितने लोगों को सपोर्ट किया, सहयोग किया। आज जो चर्चा चल रही है, छोटे महाराज जो बोलने जा रहे हैं, सावक कैसा होता है? अक्षुद्र। कैसा होता है? अक्षुद्र। अ हटा दो तो क्या हो गया? तो गंभीरता का अपोजिट क्या है? छिछलापन, क्षुद्रता। छिछलापन जिसको बोलते हैं, सावक वैसा नहीं होता। डाइजेस्ट करना सीखो, पाचन तंत्र को मजबूत रखो। खाया हुआ ना पचे तो शरीर को बीमारी लग जाती है। देखा हुआ, सुना हुआ, जाना हुआ ना पचे तो आत्मा रोग से ग्रस्त होती है। डाइजेस्ट करो। क्या चीज डाइजेस्ट करना है? समुद्र को देखा है? समुद्र कैसा होता है? समुद्रमीव गांभीर्यम। शास्त्र में कहते हैं समुद्र की तरह गंभीर बनो। समुद्र की तरह गंभीर बनो। समुद्र में अगर कचरा आए तो उसको भी वो अंदर कर देता है। समुद्र को लवणाकर भी बोलते हैं और रत्नाकर भी बोलते हैं। लवणाकर का मतलब समुद्र, नमक वहीं से मिलता है, और रत्नाकर का मतलब अच्छे अच्छे क्वालिटी के रत्न
वह भी उसके अंदर छिपे हुए रहते हैं। समुद्र मीव गांभीर्यम, समुद्र की तरह गंभीर बनना। अपने सारे गुणों को कैसे रखो, हाँ यहां भी ध्यान रखो, दूसरों की निंदा नहीं, दूसरों का दोष नहीं, और खुद का हाँ नहीं तो क्या होता है, सबसे बड़ा जहर। दूसरों का तो निंदा कर लेते हैं वहां तक भी एक बात, हम दूसरों को उड़ा रहे हैं ऐसा लगता है, पर हम खुद को ही उड़ाते हैं। पर जब हम अपने गुणों का प्रगटीकरण करते हैं, अपने गुणों को अपने मुंह से बार बार उजागर करते हैं, तो वो भी किसमें आएगा, किसमें आएगा, वो भी क्षुद्रता में आएगा। दूसरों के दोष, अपना दोस्त तो क्या कोई बोलता ही नहीं, लोगों के सामने नहीं बोलते, पर बोलना चाहिए। जितना अपना दोष जाहिर करोगे उतना क्या होगा, अंदर की सफाई हो जाएगी, अंदर की सफाई होगी। खुद का दोष और दूसरों का गुण, ये करने का काम, नहीं करने का काम क्या, दूसरे का दोष नहीं और अपना गुण नहीं, और करने का काम क्या, अपना दोष बोलो और दूसरों का गुण बोलो, करो। उमा स्वाति जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में जो कहा है, वो क्या कहा है, परात्मा निंदा प्रशंसे सद सद गुणाच्छाद नोद भावने च नीचेर गोत्रस्य, नीच गोत्र का बंध होता है। किससे, परात्मा निंदा प्रशंसे, पर निंदा और आत्म प्रशंसा, जीता जागता उदाहरण। प्रत्यक्ष रूप से आदिनाथ दादा के पोते कौन हुए, मरीचि। क्या किया उन्होंने, क्या किया, आत्म प्रशंसा, आत्म प्रशंसा की। नीचे गोत्रस्य 27वें भाव तक वो कर्म लगातार उदय में आता रहा, बार बार। हर देव भाव के बाद ब्राह्मण का अवतार और वो दीक्षा, तापस दीक्षा आदि स्वीकार करते गए। तब से लेकर 27वें भाव तक क्या होता रहा, नीच गोत्र कर्म उदय में आते भी बंधा, और बनने के बाद उदय में आते बच गया। कितना बच गया कि 27वें भाव तक भी, तीर्थंकर बनने वाले भाव में भी मैंने कहा है, हाँ कितना कर्म बच गया। देवानंदा की कुख में आए, देवानंदा की कुक्षी में कितने दिन रहना पड़ा। ये किसी और के द्वारा किया हुआ नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये स्वकृत है, स्वयं का किया हुआ है। आत्म प्रशंसा दिल खोल के की, क्योंकि कल्पसूत्र में सब सुना, क्योंकि ऋषभदेव प्रभु से भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, प्रभु आपके समो शरण में आपके ही जैसा कोई तीर्थंकर बनने वाला या है कि नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने कहा, भरत तेरा पुत्र मरीचि वो इसी वर्तमान 24 का, मैं तो पहला तीर्थंकर कहला रहा हूं, पर तेरा पुत्र मरीचि इसी मेरी लाइन के क्रम में जो 24 तीर्थंकर
इस अवसर बड़े काम में होने वाले उसमें 24वें नंबर का तीर्थंकर कौन बनेगा? तेरा पुत्र मरीचि बनेगा, जो इस समोसरण में तो नहीं, पर कहाँ है? समोसरण के बाहर दरवाजे पर बैठा। उसने भी दीक्षा ली थी, पाल नहीं सका तो तापस का वेश पहन लिया, त्रिदंडी का वेश धारण किया और समोसरण के बाहर बैठता था। तेरा पुत्र मरीचि वासुदेव बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा और फिर क्या बनेगा? तीर्थंकर बनेगा। मेरा पुत्र क्यों ना मैं वर्तमान जिनके समान ही भावी जिनको भी वंदन कर लूं। जैसे वर्तमान के कोई जिनेश्वर वंदनीय है, जो परमात्मा बने हुए हैं, जो तीर्थंकर पद में विचरण कर रहे हैं, क्यों ना मैं आने वाले आगामी तीर्थंकर के जीव को भी वंदन कर लूं। और इस भावधारा में भरत चक्रवर्ती ने मरीचि को जाकर वंदन किया। वंदन करते समय क्या कहा? मरीचि, मैं तुम्हारे वर्तमान इस तापस को वंदन नहीं कर रहा, तुम आगामी वासुदेव बनोगे उसको वंदन नहीं कर रहा हूं, तुम आगामी चक्रवर्ती बनने वाले हो उसको भी मैं वंदन नहीं कर रहा हूं। मैं वंदन किसको कर रहा हूं? जो भगवान बनने वाला ये जीव है, ये स्वयं जो भगवान बनेगा, मैं वंदन उस तीर्थंकर पद को कर रहा हूं। ऐसा बोल करके वंदन करके नमन करने वाले तो कर्म काट के आगे बढ़ गए, पर नमन झेलने वाले, नमन लेने वाले, वंदन स्वीकार करने वाले क्या हो गए? एक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, खूब उछले, खूब कूदे, खूब नाचे। किस लिए? मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती और मैं एक अकेला क्या होगा? 1 2 3 3 पदवी को भोगने वाला, 1 2 3 पदवी को धारण करने वाला, 1 2 3 पदवी का मैं उत्तरदायित्व निर्वहन करूंगा। बस ये जो छोटा सा आत्म प्रशंसा, कौन सा बीज है ये? हाँ, ये जहर है। बहुत मीठा लगता है ये वाला जहर, बहुत 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 अति पसंदीदा। क्या है ये जहर? है कि नहीं पसंद? बोलो। हाँ, ये जहर पसंद है कि नहीं पसंद है? जहर है, स्पष्ट समझ लेना। और पसंदीदा है कि नहीं? हाँ, बस कोई तारीफ करे तो झूठे मुंह से बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब मिलके कर रहे, ये तो सब मिली जुली संस्था का काम है। अंदर पूछो क्या हो रहा है। लोग जितनी तारीफ कर रहे हैं उतना अंदर ही अंदर क्या होता है? हाँ, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ। कभी मत सुनो। परात्म निंदा प्रशंसे पर निंदा और आत्म प्रशंसा कहाँ लेके जाएगी? देखो, भगवान महावीर जैसे थे तो उनका कर्म 82 दिन के जितना बचा था, तो देवों को समझ में आया, इंद्र ने आदेश दिया, गर्भ का ट्रांसफर हो गया। उनके जैसा हमारा पुण्य है क्या? है ऐसा पुण्य कि हमारे लिए इंद्र जागृत रहे, हमको नमन और वंदन करते समय ध्यान दे, कहाँ है, कैसे है, किस प्रकार है। 82 दिन का मात्र कर्म बचा था, पर कौन से भाव में भोगना पड़ा? तीर्थंकर की आत्मा को ये भाव कौन सा है? तीर्थंकर बनने वाला
इस जन्म में तो सारे कर्म को क्षय करके अनंत अनंत सुखों के मालिक बनने वाले हैं, उनको भी ये कर्म छोड़ा। खूब प्रशंसा के गीत गाते हैं। इसलिए परमात्मा के सन्मुख एक स्तुति आके सीख ले। निज गुण मां गंभीरता, पर दोष मां मौनीयता। निज गुण मां गंभीरता। श्रावक कैसा गंभीर? खुद के गुण में गंभीर, दूसरों के दोषों में गंभीर, खुद के गुण में गंभीर और दूसरों के दोष में गंभीर, और स्वयं के प्रशंसा के समय, दूसरों के दोष के समय एकदम मौन हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, सुनाई देता ही नहीं। सुनाई किसमें? किसमें? इसमें अगर कोई बोले ना बहरेपन का रोल करना, कर लेना, वो दोष नहीं लगेगा, चोरी नहीं लगेगी, झूठ नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। अपनी प्रशंसा सुनने के समय और दूसरों का दोष निंदा सुनने के समय कैसे हो जाना? बहरे हो जाओ, सुनाई देता ही नहीं। मेरे कान खराब है, मेरे कान में ये आवाज जाती ही नहीं। नहीं तो ध्यान रखना, ये 5 इंद्रियां अपने अपने विषय का भोग करते 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 4 इंद्रियां थक जाती है। 4 इंद्रियां थक जाती है। कितना भी कोई भी द्रव्य आपको स्पर्श करने में अच्छा लगता होगा, एक समय के बाद अब ये स्पर्श भी अच्छा नहीं लगता। कितना भी खाने का टेस्टी में टेस्टी सामान आपके अनुकूल है, आपको बहुत भाता है, आपकी रचना को बहुत जमता है, वो आइटम 1 2 3 4 टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं क्या? रसगुल्ला एक कॉमन मिठाई, रसगुल्ला भाता है, एक खाया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। दूसरा खाया तो बहुत अच्छा लगा, तीसरा खाया तो अच्छा लगा, चौथा खाया तो ठीक लगा, पांचवा खाया तो क्या हुआ? अब बस हो गया। 5 6 7 8 उक्के आने लग गए। अरे भाता है, खा लो। थक गई इंद्रिय, थक गई हमारी इंद्रिय। इसका काम क्या? रस लेना। रस लेते 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 वो थक गई। कोई सुगंध वाली चीज है, एक ही सुगंध सुगंध लेते 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 नासिका बोली अब चेंज करो, अब परिवर्तन करो, अब ये गंध बहुत बार ले ली। थक गई हमारी नासिका। चक्षु इंद्रिय, कोई बोले मुझे रेड पसंद है, मुझे ऑरेंज पसंद है, मुझे येलो पसंद है, जब कभी देखो तो मैं यही। पर एक बार क्या होता है, चलते 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 उसके बाद क्या लगता है? नहीं अब बहुत दिन हो गया, रेड पहनते पहनते, येलो पहनते पहनते, अब क्या करना है? थोड़ा सा टेस्ट चाहिए, कुछ दिन के बाद वापस पहनूंगी। लेकिन अब एकदम से रोज 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 वही चीज नहीं जम रही, वही कलर नहीं जम रहा है। तो ये चक्षु इंद्रिय जो क्या ग्रहण करती है? रंग। रंग को ग्रहण करने वाली इंद्रिय भी थक गई। लेकिन ये कान क्या सुनना पसंद करता है? हाँ? क्या सुनना पसंद करता है? स्पष्ट और एकदम क्लियर बोलो, क्या सुनना पसंद करता है? प्रशंसा खाली नहीं, हाँ, पर प्रशंसा थोड़ी सुनना अच्छा लगता है, इसलिए क्लियर बोलो, क्या सुनना अच्छा लगता है? आत्मा प्रशंसा, मेरी खुद की प्रशंसा। कभी कान थकता है? बस भैया बहुत हो गया, तो
सुना भी नहीं जाता, बंद करो बोलते हैं कोई। सारी इंद्रियां अपने अपने विषय से संतुष्ट है, ब्रेक लगा देती है, बस करो बोल देती है, स्टॉप चाहिए। लेकिन ये कान अपनी प्रशंसा सुनते 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 थोड़ा और चलने, थोड़ा और चलने दो। सबने तो बोला लेकिन वो भाई साहब ने नहीं बोला, सबने बोला लेकिन मेरी मम्मी ने नहीं बोला, सबने बोला मेरे गुरुजी ने नहीं बोला, सबने बोला लेकिन मेरी पत्नी आज तक मेरी प्रशंसा क्या होता है, हाँ सबने तो गाया लेकिन मेरी घरवाली आज तक नहीं गाई। थोड़ा बोले उकसाते, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तूने सुना कि नहीं सुना? वो फिर भी सुना सुना करके निकल जाए। तब जब तक ये नहीं बोलेगी तब तक, हाँ मेरी प्रशंसा 100% वाली तो चाहते हैं बोले 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 वो बोले। ये बहुत बड़ा जहर है, नीचेर गोत्रस कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? जाना है हमको। ये तो भगवान महावीर थे सह लिए, हाँ भगवान महावीर थे सह लिए, हमारी आत्मा को सह नहीं होगा। ऊंचे चढ़ के कौन नीचे जाना चाहे, तो पर निंदा और आत्म प्रशंसा दोनों से क्या करना, किसी की निंदा मत करो। 10वें कालिक सूत्र स्वयं सूरी जी महाराज स्पष्ट बोलते हैं, पिट्ठी मनसम न खाए जा। क्या बोलते हैं? पिट्ठी मनसम न खाए जा, पीठ का मांस नहीं खाना चाहिए, पीठ का मांस न खाओ। निंदा हमेशा कहाँ होती है? हाँ निंदा हमेशा कहाँ होती है? पीठ पीछे होती है। इसलिए कभी कभी और कभी भी किसी की मत करो। तो गुरुजनों की तो क्या करना, महाव्रतधारियों की तो क्या करना। छोटे छोटे दोष दिखने में बहुत छोटे हैं। एक श्रावक, अभी मैं रायपुर में थी, नौकार नगर की प्रतिष्ठा के बाद एक श्रावक, दूसरा ही दिन था प्रतिष्ठा में, तो हमारा उधर से विहार नहीं हुआ था। मैं विहार करने के 1 घंटा पहले ऐसे हॉल में सामने बाटा लगा के बैठी, और रोड से बिल्कुल आने जाने वाले लोग मुझे दिख रहे थे। एक श्रावक आए, कार से आगे गए, प्रभु का दर्शन कार में बैठे बैठे की, रिवर्स हुई गाड़ी और बैठे बैठे गाड़ी से उन्होंने मेरा दर्शन। मुझे लगा ये अंदर क्यों नहीं आ रहे, तो जो शाविका जी मेरे साथ खड़ी थी, मैंने कहा ये अंदर नहीं आ रहे, बैठे बैठे बाहर से दर्शन कर रहे, गाड़ी में दर्शन कर रहे। मेरे पता नहीं मरसा हमेशा तो अंदर आते हैं, क्यों नहीं आ रहे पता नहीं। अभी तो 15-20 दिन पहले तो गए हो, मैं तो देखी हूँ विवेकानंद नगर में आते जाते। का कोई साधु साधियों से अनबन तो नहीं हो गई, या पर्टिकुलर मेरे से तो कुछ नहीं हो गया। जाओ ना बोल के तो हमारा सब याद कर रहे, अंदर तो पधारो। लेकिन वो बाहर गए, बाहर जाके वापस आए, तब तक उनकी आंख में पानी आ गया। बोले मार साहब दोनों पैर काटे गए, यहाँ तक घूमने तक। 15 दिन पहले तक मंदिर गए, 15 दिन पहले मैं इनसे मंदिर में मिली हूं, आज इनके दोनों पैर काटे गए, दोनों पैर एक साथ। हाँ बोले मार साहब, मैं बोली चलो मैं मंगलिक दे के आती हूँ। मैं बाहर जाके मंगलिक देने के लिए गई, तो मैंने पूछा प्रवीण जी बात क्या है, क्या हो गया? बोले बाप जी शुगर है, गैंग्रीन हो गई, दोनों पैर में एक साथ। बोले बाप जी एक में हुआ था, थोड़ा ध्यान बेध्यान हो गया, दूसरे पैर में वजन आता था, उसमें कुछ चुभ गया, और देखते देखते दोनों पैर सड़ने लगा। और ये 8 दिन के अंदर थोड़ा रुक बचाने की बहुत कोशिश की, पर बाप जी क्या करूं, कुदरत ने ये दिया। आप बताओ कब क्या बाजी पलटती कुछ पता चलता है?
हाँ, कब क्या बाजी पलटेगी पता चलेगा। ये हमको मंजूर नहीं है, पर मंजूर करना पड़ेगा कि नहीं, ये मैं एकदम ताजी बात बता रही हूँ। मेरे को खुद को लगा ये रात दिन इतनी सेवा देने वाले, धर्म के कार्य में इतने आगे रहने वाले, और इस तरीके से इनके पांव की हालत। कभी कभी विचार आता है, हमको लगता है इतना छोटा सा दोस्त, कांटा कितना लगा होगा, हाँ, कांटा कितना लगा होगा, इतना छोटा सा कांटा, कुछ चुभा होगा तो कितना बड़ा चुभा होगा। इतने छोटे से कोई कांच की चुभन हुई नहीं निकल पाया, वो क्या हो गया पूरा। ये तो बोले इतना कटवा दिया ठीक हो गया, इतना तक बच गया, नहीं तो क्या होगा इसके और आगे भी। ये तो पूरे जीवन के ऊपर खतरा होता है। तो दोस्त को छोटा मत मानो, कोई भी दोस्त को छोटा मत मानो। दोस्त दोस्त है, दोस्त कभी भी छोटा नहीं होता। और जहां तक हो सके पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित के साथ आलोचना लेनी चाहिए। पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित लो, आलोचना लो, एकदम दिल से उसको स्वीकार करो, मेरा ये गलत हुआ है, मैंने ये गलती की है। और अक्सर जो प्रायश्चित लेते हैं लोग, वो कौन सी लेते हैं? जो मोटे तौर पर दिखता है, जिसको अंदर से आपने खुश होकर के स्वीकारा, उसकी आलोचना। हमारे पास कई आलोचना के कार्ड आते हैं। महाराज साहब, मेरा पचकान था, अचानक मुंह में कुछ डल गया, उसका प्रायश्चित। ठीक है, इसका भी होता है प्रायश्चित, ऐसा नहीं कि नहीं होता। महाराज साहब, आज मैं खिड़की बंद कर रही थी, एक छिपकली उसमें आके मर गई, उसका प्रायश्चित। ये भी प्रायश्चित के लायक। महाराज साहब, किचन में काम करते करते बहुत सारे काकरोच आ गए थे, तो मुझे उनको हटा करके भी दवाइयां डलवानी पड़ी, पर वो फिर भी आ गए, तो बहुत सारे काकरोच मर गए, उसका प्रायश्चित। शावक बोलते, महाराज साहब, गाड़ी चला रहा था, अचानक सामने एक गाय आ गई और बेचारी एक्सीडेंट में मर गई। कुत्ता आ गया, वो मर गया, एक बच्चा आ गया, वो मर गया, मुझे उसका प्रायश्चित सब मालूम। ये सबका प्रायश्चित पूरे पश्चाताप के साथ लो। लेकिन इससे भी और बड़े बड़े पाप, ये भी बड़ा, ये छोटा नहीं है, पर इससे भी बड़ा बड़ा पाप है। कौन सा पाप? जो दिल के अंदर किसी के लिए गलत धारणा बनी हुई, हमने किसी को जो गलत ठहराया है, हमारे मन में बार 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 उस व्यक्ति के प्रति, जिसको हम बोलते नहीं, बताते नहीं, बताते हैं क्या? बताते हैं कभी जा करके कि मेरे मन ही मन में ऐसी ऐसी बातें तूफान मचा रही, मेरे मन में ऐसा ऐसा तूफान उठ रहा है। कभी जाके रियलाइज किया? कभी जाके इसकी आलोचना ली? लेते हैं क्या? लेना इसकी भी, उसके लिए वो ठीक है, उसकी भी लेनी थी, ले लिया। पर इसके साथ साथ जो अंदर में जहर भरा हुआ है, जो अंदर में विषैली भावनाएं हैं, उन भावनाओं की खास करके आलोचना है। मैंने आपको पिछले प्रवचन में बोला है, ये क्या है? अपराध नहीं, पाप है। और आप जिसकी आलोचना ले रहे थे, वो एक बार अपराध हो सकता है। जो प्रत्यक्ष है वो सब अपराध में। कुछ हुआ जो प्रत्यक्ष दिखा, वो एक बार अपराध हो सकता है। पाप ऐसा है जिसको आप छुपाते हो, प्रकट करने से डरते हो, बताने से डरते हो। बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, महाराज साहब क्या सोचेंगे। एक छोटा सा पाप जिसको माया बोली जाती, वो लक्ष्मणा साध्वी। कितना बड़ा पाप। कभी लक्ष्मणा की स्टोरी जरूर, हो सके तो पुस्तक ला करके बंटवाना। एक बार लक्ष्मणा साध्वी का जीवन सुनो, रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाप से घृणा होगी, पाप से डर लगेगा, पाप के प्रति नफरत हो जाएगी, पाप को पाप समझने लग जाओ।
नहीं तो अभी हमको पाप पाप नहीं लगता। कितना छोटा सा पाप, उसके मन में जो भावना गलत आई, उसने अपनी भावना को गलत है मन ही मन तो स्वीकार कर लिया। जब गुरु महाराज के पास प्रायश्चित लेने गई, तब लक्ष्मणा साध्वी ने प्रायश्चित में क्या बोला? ऐसा भाव अगर किसी के मन में आए तो उसको प्रायश्चित क्या लगे? 50 साल तक की कठोर तपस्या गुरु महाराज ने बताई। स्पष्टीकरण क्या नहीं था? मेरे मन में ऐसा भाव आया, शायद 50 साल तपस्या नहीं करनी पड़ती। 5 सेकेंड के अंदर, 5 श्वासोश्वास में शायद सारा पाप उसी समय धुल के साफ हो जाए। लेकिन छुपाया क्या? खुद को। मैंने ऐसा सोचा या मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, मेरी ऐसी भावना हुई, मात्र इतना नहीं बोला। 50 साल प्रायश्चित का किया, पूरा 50 साल का जितना तप बोला वो तप भी किया। मन के अंदर में दर्द भी है, सब कुछ है, लेकिन स्पष्टीकरण करते समय एक दोष, कौन सा? कांटे के समान वो माया। इसलिए इसको शल्य बोला जाता है। माया शल्य, शल्य मतलब कांटा। ये माया कैसी हुई? कांटे के समान हुई। और इसका दुष्परिणाम क्या निकला? वो साध्वी है, सावक और साविका भी नहीं। आप ये मत समझना हम लोग दूध के धूले हो गए। हम साधना करने निकले हैं, हम साधक के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी हम साध्य बने नहीं है। गलतियां हो सकती हैं, एक नहीं ढेर सारी हो सकती है। पर इस चोले को पहनने के बाद जितना कपड़ा सफेद है वैसा अंदर भी सफेद हो जाए। ये साधना है हमारी, इस साधना के लिए निकले हैं। पर अगर हमसे भी गलती होगी तो जब कर्म राज तो महावीर को नहीं छोड़ा तो ये संतों को क्या छोड़ेगा? आप जैसों को क्या छोड़ेगा? कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म को किसी की शर्म नहीं। कितनी 24 का संसार बढ़ा। लक्ष्मणा साध्वी ने 50 साल तक प्रायश्चित के सारे 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 तप किए, लेकिन जो प्रायश्चित था वो मिला। प्रायश्चित के समय जो पाप हुआ वो नहीं धुला। प्रायश्चित लिया वो पाप धुल रहा है, पर कौन सा पाप नहीं धुला? प्रायश्चित लेते समय भी फिर एक पाप हो गया, वो पाप नहीं धुला। और वो पाप का जख्म कितना लंबा चला। मत छुपाओ अपने पाप को। रुई के अंदर अगर आग को दबाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? पाप छुपाया ना छुपे, छुपे ते मोटा भाग, दाबी दुबी ना रहे, रुई लपेटी आग। कितना भी आग को रुई से दबाओ, पूरा पहाड़ उसके ऊपर खड़ा कर दो, आग दबेगी, वैसा ही पाप नहीं दबता। 80-24 का संसार पर। कितनी 24? अभी भी भ्रमण जारी है, अभी भी लक्ष्मणा साध्वी का भ्रमण जारी है, अभी उनका मोक्ष नहीं हुआ है। ये बात 80-24 पहले की है। आने वाली जो 24 है वो उनके लिए 80-24 होगी। उस समय उनका मोक्ष होगा। सोचो, इतनी पुरानी घटना, इतना पुराना इतिहास, लेकिन आज तक भी हम उनको सामने रख रहे हैं। इनको भी कर्म ने नहीं छोड़ा तो रे जीव, तो सावचेत हो जा, सावधान हो जा। छोटा सा भी पाप, छोटा सा भी दोष अंदर मत पालो, उसको जाहिर करो, प्रकट करो। जिसके सामने जाके प्रकट कर सकते हो, कोई ऐसे गुरु भगवान के सामने जाकर दिल खोल के प्रायश्चित नहीं। इतना 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 पारदर्शी हो जाओ, जो उधर है वो इधर स्पष्ट दिखाई दे।
जो इधर है वही उधर दिखाई दे, बस ऐसे पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होकर के पापों की आलोचना लेना, कभी किसी की निंदा नहीं, और स्व प्रशंसा से भी कोसों दूर रहे। आप भी बचे, मैं भी बचूं। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु